हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल डिजिटेक अध्ययन में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने कंप्यूटर एप्लीकेशन का कोर्स 9th क्लास का शुरू किया था। सीबीएसई कोड इसका 165 है। तो आज हम इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए क्लास को शुरू करने जा रहे हैं। तो देर ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटेक अध्ययन को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम शेयर कर दीजिए। ये दोस्तों डिस्क्रिप्शन है, इसे पढ़ लेना। डिस्क्लेमर। यूनिट 1। दोस्तों, ये बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये हमारा यूनिट 1 चल रहा है। इसमें दोस्तों हमने पिछले चैप्टर 1 शुरू किया था जिसका नाम है कंप्यूटर सिस्टम। इसमें पार्ट 3 अब यानी कि कंप्यूटर सिस्टम चैप्टर 1 का पार्ट 3 हम शुरू करने जा रहे हैं। आज हम इस चैप्टर को पूरा कर लेंगे दोस्तों, और अगली वीडियो आपके लिए चैप्टर 2 की होगी। दोस्तों, हमने पिछले ही क्लास में पढ़ा था, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि भाई कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम कौन से होते हैं। सीपीयू, मेमोरी, स्टोरेज डिवाइस, आईओ डिवाइस। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम और लिमिटेशंस उसकी सीपीयू के बारे में पढ़ा था दोस्तों। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो चैनल पे जाके और वो वीडियो देख लीजिए। वो पार्ट 2 के नाम से होगी। कंप्यूटर ये क्लास 9 यूनिट 1 चैप्टर 1 पार्ट 1 के नाम से, कंप्यूटर सिस्टम पार्ट 1 के नाम। तो दोस्तों हमने उसमें पढ़ा था ब्लॉक डायग्राम। ये 2 स्लाइडें मैंने 2 चीज़ें उसी में से ही मैं बता रहा हूँ ताकि थोड़ी सी रिवाइज हो जाए। इसी के बेस पे हम आगे चलेंगे। क्योंकि सीपीयू होता है दोस्तों हमारा, इसके अंदर यूनिट होती है एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट। इसमें हम डाटा, हमारे पास डाटा होता है, इसे हम इनपुट यूनिट के थ्रू यानी कि कीबोर्ड और माउस के थ्रू डालते हैं और इनपुट करते हैं, और सीपीयू में जाके वो सारा प्रोसेस होता है, और उसके बाद जो प्रोसेस होकर हमारी आउटपुट निकलती है वो मॉनिटर या प्रिंटर के माध्यम से हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो दोस्तों, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इज द सीपीयू। दोस्तों, पिछली जो कंप्यूटर की जो क्लास थी उसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन का लिंक भी मैं इसमें दे दूंगा दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ से भी क्लिक करके लिंक खोल के और यूज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे आप देख रहे हैं इसके अंदर, मैं ये तो कह रहा हूँ कि भाई कीबोर्ड के थ्रू हम इनपुट करते हैं, उसके बाद सीपीयू में जाती है उसे। तो एक्चुअल में ये काम होता कैसे है, मतलब कि फिजिकली क्या चीज़ यूज़ होती है। तो बसेस कहते हैं दोस्तों, कंप्यूटर बस। ये भी दोस्तों को हमारे इसमें एग्जाम में आता है कई बार, व्हाट इज कंप्यूटर बस। उससे रिलेटेड किसी भी तरह से एग्जामिनर पूछ सकता है, तो हमें कंप्यूटर बस के बारे में पता होना चाहिए। कंप्यूटर बस इज ए कम्युनिकेशन लिंक यूज्ड इन ए कंप्यूटर सिस्टम टू सेंड डाटा, एड्रेस, कंट्रोल सिग्नल एंड पावर टू वेरियस कंपोनेंट्स इन कंप्यूटर सिस्टम। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ए कंप्यूटर बस। दोस्तों, जैसे एक हम बस यूज करते हैं एक अपने लोकेशन से दूसरी लोकेशन जाने के लिए, दूसरे एड्रेस पे जाने के लिए, या फिर हम कुछ सामान कैरी करते हैं उसके लिए। तो सेम चीज़ प्रोसेस हमने कंप्यूटर में भी होता है कि भाई हमने इनपुट दी, हमने सेंड किया डाटा, उसके उस एड्रेस पे उसको कंट्रोल किया, और पावर्स यूज़ होती हैं दोस्तों, इसमें इलेक्ट्रिक पावर यूज़ होती है। तो ये बसेस होती हैं हमारे, डाटा केबल्स कह सकते हो, केबल्स के फॉर्म में होती है बसेस। कंप्यूटर buses are used to connect the various hardware component in computer system। कंप्यूटर बस एक हार्डवेयर कंपोनेंट को दूसरे से जोड़ने के लिए भी यूज होता है। आप पोर्ट में जैसे डाटा बस लगाते हैं, एक वाइट कलर की होती है, आपको पट्टी सी दिखाई देगी अगर आप उसे फिजिकली देखेंगे तो वो कंप्यूटर बस होती है। उसी के थ्रू हमारा डाटा, एड्रेस या सिग्नल्स सेंड होते हैं एक जगह से, एक यूनिट से दूसरी यूनिट, यानी कि अरिथमेटिक से कंट्रोल, या फिर इनपुट से आपका ये कीबोर्ड से हमारे इसमें सीपीयू में, इस तरह से। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बस होती हैं दोस्तों 3 तरह की होती है, डाटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस। इट इज डाटा बस क्या यूज क्या है, इट इज यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डाटा। डाटा को ट्रांसपोर्ट करने के लिए डाटा बस का होता है। ये ट्रांसपोर्ट कहाँ होता है, एक यूनिट से दूसरी यूनिट। यानी कि सपोज कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन है,
तो फिर ये डाटा बस यूज़ करेगी उस पर्टिकुलर डाटा को अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में ले जाने के लिए। फिर वहाँ से कंट्रोल यूनिट आता है, फिर उसके बाद फिर तो हमारी मेमोरी में जाता है। इस तरह से ये यूज़ होता है एड्रेस बस। ट्रांसफर द सिग्नल वेयर द ऑपरेशन इज टू बी परफॉर्म्ड। सिग्नल ट्रांसफर करने के लिए कि भाई कहाँ ऑपरेशन परफॉर्म होना है, उसके लिए एड्रेस बस यूज होती है। कंट्रोल बस होता है कंट्रोल सिग्नल फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर कंपोनेंट। जो कंट्रोल सिग्नल होता है उसको एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में भेजने के लिए कंट्रोल बस का यूज होता है। इनकी डेफिनेशन भी दोस्तों एग्जाम में पूछी जा सकती है, आप इसे नोट कर लीजिए, साथ साथ नोट बनाते चलिए। अगला पार्ट है दोस्तों कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी is the storage space where to data is to be processed and instruction required for processing are stored। दोस्तों कंप्यूटर मेमोरी के अंदर एक स्टोरेज स्पेस होता है जिसके अंदर जो भी इंस्ट्रक्शन ज़रूरत होती है, उसकी रिक्वायर होती है, तो वो प्रोसेस जो करनी होती है वो स्टोर्ड होती है। कंप्यूटर मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्ट्स नोन एज सेल। जो कंप्यूटर मेमोरी होती है उससे ना सेल्स यूज हो, सेल्स के फॉर्म में वो डिवाइड होती है, पार्ट्स में डिवाइड होती है। उस ईच सेल को कहते हैं ये एड्रेस, यूनिक एड्रेस। तो इस एड्रेस पे भेजना है। अंदर इंटरनल काम होता है, मशीन लर्निंग या फिर आप हमने कंट्रोल हो सके एक जगह से दूसरी एड्रेस पे ट्रांसफ़र करने के लिए। तो एड्रेस ये नहीं है कि एक शहर से दिल्ली से जी मुंबई जाना है, ऐसा नहीं। कंप्यूटर के अंदर ही एक यूनिट से दूसरे यूनिट को ट्रांसफ़र जब होता है वो ईच सेल हैज़ ए यूनिक एड्रेस होता है उसका। दिस एड्रेस आल्सो कॉल्ड मेमोरी लोकेशन और एड्रेस। तो कंप्यूटर मेमोरी भी पूछी जाती है दोस्तों, आप ये डेफिनेशन याद कर सकते हैं। और टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी है, पूछ ले हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी इज आल्सो कॉल्ड मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी आल्सो कॉल्ड एक्सटर्नल मेमोरी। स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस होता है स्टोर करने का काम आता है, जैसे कि इसका नाम है। A storage device is used to store data or information. A storage device is an integral part of the computer hardware. We store information or data to process the result of any computational work. स्टोरेज डिवाइस होता है दोस्तों इंटीग्रल पार्ट होता है जो स्टोर करता है इंफॉर्मेशन या फिर डाटा को प्रोसेस करने के लिए रिजल्ट ऑफ एनी कंप्यूटेशनल वर्क और टास्क। इट कैन आल्सो स्टोर इंफॉर्मेशन डाटा बोथ टेम्परेली और परमानेंटली। ये डाटा को स्टोर करता है टेम्परेरी भी और परमानेंट भी। कंप्यूटर स्टोरेज इज ऑफ टू टाइप्स। प्राइमरी स्टोरेज, इट इज आल्सो नोन एज इंटरनल मेमोरी और एंड मेन मेमोरी, और रैम एंड रोम आर द एग्जांपल ऑफ प्राइमरी स्टोरेज। दोस्तों प्राइमरी स्टोरेज भी, प्राइमरी मेमोरी भी, ये रैम और रोम एग्जांपल है इसका। सेकेंडरी स्टोरेज होती है हमारी, सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी दैट इज स्टोर्ड एक्सटर्नल टू द कंप्यूटर, हार्ड डिस्क, CD, DVD, पेन ड्राइव वगैरह हम जो यूज़ करते हैं, एग्जांपल होता सेकेंडरी स्टोरेज। तो दोस्तों ये हमारी मतलब कि सेकेंडरी स्टोरेज हमारा परमानेंट, एक तरह से परमानेंट स्टोरेज होती है। और प्राइमरी स्टोरेज होती है कि जो करंट वर्क जो होता है, मतलब कि करंट इंफॉर्मेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए उसका यूज़ किया जाता है। इसके बारे में हम आगे से आगे अगले में भी इसका अगला चैप्टर कंप्यूटर मेमोरी है, तो इसमें हम इसको रैम रोम को अच्छी तरह से इसे बाइफरकेट करेंगे। ये इसलिए दोस्तों आपको इंट्रोडक्शन टाइप की दी जा रही है क्योंकि जिस तरह से CBSE ने बोर्ड ने सिलेबस बनाया है उसमें ये तो हो गया इंट्रोडक्शन, मेमोरी, स्टोरेज डिवाइस आपको दे दी है। अब आगे जो इसके चैप्टर्स हैं, चैप्टर 2, 3, ये इन्हीं के ऊपर बेस है, फिर हम इसे डिटेल्ड में भी पढ़ेंगे। Input devices. It is used to enter data, instruction commands into the computer. Example of input devices are, सबको जानते हैं, कीबोर्ड, माउस, टच स्क्रीन, जॉयस्टिक, लाइट पेन, माइक्रोफोन, स्कैनर एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस। तो ये इनपुट एंटर करने के लिए, डाटा और इंस्ट्रक्शन को एंटर करने के लिए यूज होता है कंप्यूटर में। आउटपुट डिवाइस इज यूज टू डिस्प्ले रिजल्ट ऑन मॉनिटर और प्रिंट द रिजल्ट्स। मतलब हमने कोई भी इनपुट डाली उसके ऊपर CPU वर्क करता है दोस्तों, उसके बाद वो हमारे को आउटपुट डिवाइस के थ्रू ही शो होता है, चाहे हम वो मॉनिटर पे अपना रिजल्ट ले लें या फिर प्रिंट कर लें प्रिंटर के थ्रू। एग्जांपल ऑफ आउटपुट डिवाइसेस हैं मॉनिटर,
स्पीकर और प्रिंटर। दोस्तों हर चैप्टर के हम लास्ट में इम्पोर्टेंट एब्रीविएशन देखते हैं, ताकि ये 1 नंबर का ज़रूर आता है कोई ना कोई, हमने ऐसे एक्सपीरियंस में पाया है एग्ज़ाम में। तो इसके लिए आपके लिए हमारी टीम ये लेके आई है। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम, रीड ओनली मेमोरी। USB, यूनिवर्सल सीरियल बस। SMPS, स्विच मोड पावर सप्लाई। IO डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। दोस्तों SMPS भी कई बार पूछा गया है, USB भी। और ये चारों एक्चुअल में, ये रैम और रोम तो हम आगे अगले चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे, तो इसका हम कई बार यूज़ करेंगे, आपको याद भी हो जाएगा। लेकिन इसे आप नोट कर लेना, कहीं नोट्स बनाते चलिएगा, ताकि आपको एग्ज़ाम के टाइम पे परेशानी ना हो। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आगे जब भी वीडियो अपलोड होगी तो आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।